22 नवंबर 1991 एक दुबला पतला सा एवरेज सा दिखने वाला लड़का बॉलीवुड जैसी एक वेल इस्टेब्लिश्ड और कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में डेब्यूट करता है। करण जौहर के पापा यश जौहर ने बोला था कि ये बंदा कैसे हीरो बनेगा, और आलिया भट्ट के पापा महेश भट्ट ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि इस शक्ल वाला कैसे हीरो बनेगा। और नसीरुद्दीन शाह जैसे लेजेंडरी एक्टर तक को बाद में कहना पड़ा कि इस बंदे को समझने में मुझे भूल हो गई। और जिस मूवी के साथ ये बंदा डेब्यू कर रहा था उसके अपोजिट ही उस टाइम की सबसे बड़ी मूवी रिलीज होने वाली थी, और उस मूवी का नाम था लम्हे, जिसको यश चोपड़ा साहब डायरेक्ट कर रहे थे। और उसके अंदर श्रीदेवी और अनिल कपूर जैसे बेहतरीन कलाकार और ऊंचे लेवल के सुपरस्टार्स थे। एंड इवन अनिल कपूर साहब ने खुद से सामने आकर रिक्वेस्ट करी थी कि भाई तुम अपनी पहली फिल्म लेकर आ रहे हो, इतनी बड़ी फिल्म के सामने मत आओ। लेकिन उस बंदे ने कभी उनकी बात सुनी नहीं और अपनी मूवी लेकर आए। और अपने डेब्यू मूवी से ही उस बंदे ने उस टाइम के सबसे बड़े एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के कॉम्बिनेशन को मात दी थी। और लम्हे इतनी बुरी तरीके से क्लैश में हार गई कि उसका एग्जाम्पल आज तक दिया जाता है। और फिर दूसरी ही फिल्म से बंदे ने उस साल की सबसे बड़ी फिल्म यलगार को भी बॉक्स ऑफिस क्लैश में इतनी बुरी तरीके से हराया था कि वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगी थी। और उस फिल्म के अंदर संजय दत्त, फिरोज खान और मनीषा कोइराला जैसे बड़े लेवल के एक्टर थे। और फिर सिर्फ 2 ही फिल्मों से इस बंदे ने इंडस्ट्री में एक अपना अलग पहचान बना लिया और फिर बन गया बॉलीवुड का नया एक्शन सुपरस्टार। तो गाइस, हम बात कर रहे हैं इंडियन सिनेमाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर सुपरस्टार अजय देवगन। और उनकी पहली फिल्म थी फूल और कांटे और दूसरी फिल्म थी जिगर। और इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस क्लैश में उस टाइम के सबसे बड़ी फिल्मों को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। और फूल और कांटे मूवी का क्रेज क्या था वो कभी किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर एक चौराहे, नुक्कड़, गली मोहल्ले, बस, ट्रैक्टर, स्कूल, कॉलेज, हर तरफ उस मूवी के गाने बजते थे। उस मूवी का अलग ही लेवल का क्रेज था। और अजय देवगन साहब की आइकॉनिक वो 2 बाइक पर खड़े होकर आने वाली एंट्री, वो वाला स्टंट अजय देवगन का इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि अजय देवगन साहब को उनके हर दूसरी और तीसरी फिल्मों में वो वाला स्टंट यूज करना पड़ता है। और भाई अजय देवगन साहब सिर्फ उनके फिल्मों के लिए ही जाने नहीं जाते थे, और उनके लव अफेयर्स के चर्चे भी बड़े बड़े हेडलाइंस बटोरते थे। पहले रवीना, फिर करिश्मा और तबू, और फिर फाइनली उन्होंने काजोल के साथ शादी ही कर ली। बंदे ने इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सबको ही घुमाया है। बंदे का अलग ही लेवल का क्रेज था। और फिर एक लो फेस के बाद 1994 में आई दिलवाले। भाई उस मूवी का क्रेज तो अलग ही लेवल का था। उस मूवी के अंदर अजय देवगन की परफॉर्मेंस को तो सराहना मिली ही मिली, मगर उस फिल्म के गाने, उस फिल्म में अजय देवगन का कैरेक्टर और सुनील शेट्टी के साथ बॉन्डिंग और रवीना टंडन के साथ उनकी केमिस्ट्री, और भाई वो फिल्म इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई थी कि वो फिल्म आज तक याद की जाती है। और भाई उस फिल्म के गाने, जीता था जिसके लिए, कितना हसीन चेहरा, सातों जन्म, और भाई उस फिल्म का हर एक गाना इतना बढ़िया था और हर एक गाना सुपर हिट था। एंड भाई दिलवाले इज द मोस्ट सेलिंग म्यूजिक एल्बम ऑफ ऑल टाइम एट दैट टाइम व्हेन इट रिलीज्ड। और फिर उसके बाद अजय देवगन साहब ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। दिलवाले के बाद आई विजय पथ, नाजायज, सुहाग, गुंडाराज, और फिर उसके बाद आई दिल जले। और गाइस, दिल जले वो मूवी बनी जिसने अजय देवगन की स्टारडम को अपने पीक पर लेकर गई थी। अजय देवगन का शाम से शाखा बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया था। और उस मूवी के सॉन्ग्स भी अच्छे खासे थे। और जो अजय देवगन की परफॉर्मेंस थी और उस मूवी का एक्शन था और उस मूवी की थीम थी, वो लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि आप लोगों को उस मूवी के डुप्लीकेट्स आज तक मार्केट में घूमते हुए दिखेंगे। एंड ओवर द इयर्स दैट मूवी हैज गेन्ड ए कल्ट स्टेटस। और वो मूवी साल ब साल आइकॉनिक ही बनती जा रही है। और सिर्फ एक्शन जॉनर में ही नहीं, अजय देवगन साहब ने इश्क, कच्चे धागे और प्यार तो होना ही था जैसे फिल्मों के साथ रोमांस जॉनर में भी अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। एंड फिर आया ईयर 1998, महेश भट्ट की डायरेक्शन में बनी मूवी जख्म। एंड दैट फिल्म बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन अजय देवगन्स करियर। भले ही वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई, और उस फिल्म के जरिए अजय देवगन ने एक स्टेटमेंट अनाउंस किया था कि अजय देवगन सिर्फ एक्शन करने के लिए ही नहीं आया है। अजय देवगन यहाँ पर इंडिया के ग्रेटेस्ट एक्टर्स में अपना नाम रखने के लिए आया है। और उस मूवी के साथ अजय देवगन ने ये साबित किया कि ही इज द बेस्ट इन हिज गेम। और उसने ये बता दिया कि उसके जैसा कोई नहीं है, वो अपनी ही लीग में जी रहा है। और फिर अगले ही साल हम दिल दे चुके सनम जैसी एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म में सबसे कम रोल होने के बावजूद सबसे ज्यादा तारीफें बटोरने वाले एक्टर बने। वो फिल्म आज भी उसके गाने और अजय देवगन की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए ही जानी जाती है। एंड देन ही एंटर्ड इन डेकेड 2000। भाई ये वाला डेकेड अजय देवगन के करियर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पर अजय देवगन एज ए प्रोड्यूसर भी काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट राजू चाचा को प्रोड्यूस करी थी।
और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी डिजास्टर हुई थी कि अजय देवगन को अपने करोड़ों रुपए गंवाने पड़े। उस मूवी के लॉसेस को रिकवर करने के लिए बंदे ने अंधाधुन मूवीज करे हैं एंड उनमें से मेजोरिटी ऑफ द मूवीज तो ऐसी थी कि बंदे ने कभी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी। डायरेक्टली जो भी फिल्में उनके पास आई, जो भी काम उनको मिला, उन्होंने सब काम करते गए जस्ट टू रीपे द एक्टर्स फीस। और जो भी उस मूवी पर खर्चा हुआ था सब कुछ पे करने के लिए उन्होंने अंधाधुन मूवीज करी थी। और इस टाइम पर सिर्फ एक ही बात अच्छी हुई थी कि अजय देवगन ने अपने अंदर छुपे हुए कलाकार को पहचान लिया था। और उसके बाद अजय देवगन जो बैक टू बैक मूवीज करी है, एवरी मूवी ही हैज चैलेंज्ड हिमसेल्फ। जो भी मूवीज वो कर रहा था वो खुद को चैलेंज कर रहा था कि ये मूवी मैं कर सकता हूँ कि नहीं। इस टाइम पर शाहरुख खान रोमांस में सिंगल हैंडेडली डोमिनेट कर रहा था, अक्षय कुमार कॉमेडी का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन गया और आमिर खान सिलेक्टिव फिल्में कर रहा था और सलमान खान पूरे डेकेड में स्ट्रगल कर रहा था। तब अजय देवगन ने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंटल फिल्में करी थी और हर एक फिल्म उसके पिछले फिल्मों से अलग थी। ही वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बीटी होंगी, मगर उस फिल्म के अंदर अजय देवगन का परफॉर्मेंस कभी फेल नहीं हुआ था। उसने हर फिल्म के अंदर पहले से भी अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश करी थी और उसकी कोशिश उन फिल्मों के अंदर दिखती भी थी। जब एक्शन मूवीज चलने लगी तो एक्शन छोड़कर रोमांस में चले गए और जब रोमांटिक मूवीज चलने लगी तो रोमांस छोड़कर ड्रामा में घुस गए और जब ड्रामा मूवीज चलने लगी तो कॉमेडी में आए और जब कॉमेडी चलने लगी तो हॉरर में चले गए। I mean, he is the only actor of his generation who has explored every single genre. I mean, हर एक जॉनर के अंदर उस बंदे के कल्ट क्लासिक मूवीज है और उसके साथ हिट फिल्म्स भी है। He is a rare combination of actor plus superstar. He has cemented himself as a superstar actor of his generation. I mean, just look at his filmography of 2000s decade. The Legend of Bhagat Singh, Company, Gangajal, Omkara, Apaharan, Diwangi, Bhoot, Kaal, Khaki, युवा, टार्जन, रेनकोट, मस्ती, टैंगो चार्ली, मैं ऐसा ही हूँ, गोलमाल, हल्ला बोल, संडे, ऑल द बेस्ट, जमीन, न जाने कितनी सारी कल्ट क्लासिक मूवीज इस बंदे ने एक ही डेकेड में दी है। इतनी सारी मूवीज में तो आजकल के एक्टर्स काम भी नहीं करते जिसने इस बंदे ने कल्ट क्लासिक मूवीज दी है। एंड द लीजेंड ऑफ भगत सिंह तो इतनी बेहतरीन मूवी है, न जाने हिंदुस्तान में भगत सिंह के ऊपर 50 मूवीज बनी होंगी, मगर उन सभी फिल्मों को एक तरफ रखो और अजय देवगन वाली ये मूवी एक तरफ रखो, इतना ज्यादा इम्पैक्ट इस मूवी का है। आई मीन, ये मूवी पेट्रियोटिक मूवीज के लिए एक बेंचमार्क बनकर रह गई है। इस मूवी के मुकाबले कोई फ्रीडम फाइटर वाली मूवी कभी बनी ही नहीं और ना ही कभी बनेगी। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी ने और राजकुमार संतोषी उस टाइम पर अपनी पीक पे था। आई मीन, जिस मूवी को भी वो छूता था वो मूवी सोना बन जाती थी। और अजय देवगन ने अपने करियर का दूसरा बेस्ट एक्टिंग का नेशनल अवार्ड जीता था भगत सिंह के लिए। इसी बीच अजय देवगन साहब ने अपने डायरेक्शनल डेब्यूट यू मी और हम को डायरेक्ट किया था और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी फेलियर हो गई थी। और वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और इस डेकेड में अजय देवगन को एक और आइकॉनिक डायरेक्टर मिला, रोहित शेट्टी। उस बंदे के साथ अजय देवगन ने इतनी सारी एंटरटेनिंग मूवीज दी है कि आप लोग हंस हंस कर पागल हो जाओगे। और सिर्फ हंसी के लिए ही नहीं, कमर्शियल एंटरटेनिंग मूवीज भी काफी ज्यादा दी है। और फिर 5-6 मूवीज के बाद ही उनकी जोड़ी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एक्टर डायरेक्टर की डिओज में शामिल हो गई विद फिल्म्स लाइक सिंघम, गोलमाल, ऑल द बेस्ट, गोलमाल 3, संडे, बोल बच्चन और न जाने कितने सारी कल्ट क्लासिक फिल्में दी है। और फिर 2010 में आई मूवी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और ये मूवी गैंगस्टर क्राइम ड्रामा में एक पाथ ब्रेकिंग मूवी साबित हुई। और इस फिल्म के साथ अजय देवगन के स्टारडम को इस लेवल पर बूस्ट मिला। और उसके बाद 2011 में आई सिंघम और उस मूवी ने तो हर तरफ बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी। और इन दोनों भी मूवीज ने अजय देवगन के स्टारडम को फिर से अपने पीक पर लेकर चले गए एंड अजय देवगन के स्टारडम को एक और बहुत भयंकर बूस्ट मिला। And Singham is one of the most known and popular character of Bollywood, not just Ajay Devgan. Singham Bollywood का इस most popular character है। उस फिल्म का इम्पैक्ट पूरे पॉप कल्चर पर आज तक दिखता है। अब जब भी कभी न्यूज में देखते हो ना कि किसी पुलिस वाले ने कोई अच्छा काम किया है तो उस पुलिस वाले को सिंघम कहकर बुलाया जाता है। उस लेवल का इम्पैक्ट है सिंघम मूवी का। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन अजय देवगन स्टार्टेड डूइंग मल्टीपल साउथ मूवीज रीमेक्स। और इन्हीं मूवीज में एक और मूवी आई थी दृश्यम और वो मूवी भी उसके ओरिजिनल मूवी से काफी ज्यादा बेटर और पॉपुलर बन गई। एंड विजय सालगावकर का कैरेक्टर तो इतना ज्यादा वायरल और अमर बन गया। और जब भी गांधी जी की जयंती आती है 2 अक्टूबर को तो उस टाइम पर लोग गांधी जी से ज्यादा विजय सालगावकर की बातें करते हैं। और फिर 2020 में आई मूवी तानाजी ने अजय देवगन को एक और बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिला दिया। और अब फिर से 2024 में एक और मूवी आई है मैदान। उस फिल्म के लिए भी अजय देवगन बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड के कंटेंडर में जरूर रहेंगे।
वो मैदान इतनी स्पेशल और इतनी ब्यूटीफुल मूवी थी, और उसके अंदर अजय देवगन का परफॉर्मेंस, भाई साहब लिटरली वो बंदा गॉड लेवल पर चला गया था उस मूवी में। बट ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अजय देवगन जो कुछ भी कर रहा है वो कोई भी फिल्म में देखने लायक भी नहीं है। एंड गाइस सीरियसली इट हर्ट्स टू सी एक्टर लाइक अजय देवगन गोइंग अननोटिस्ड फॉर हिज फिल्म्स। मतलब जो कुछ भी वो फिल्में कर रहा है भाई साहब, वो फिल्में एक बार भी देखने लायक नहीं है। एन एक्टर ऑफ हिज कैलिबर जो कि कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ है भाई आजकल ये जो मूवीज कर रहा है ना वो कोई भी कर सकता है भाई। स्पेशल क्या है, आप स्पेशल हो और आपकी मूवीज स्पेशलिटी में नहीं आ रही। आप जो भी मूवीज कर रहे हो ना वो मूवीज कोई भी कर सकता है भाई। ये सोचो कि आप अजय देवगन हो, यू आर नॉट इन ए रैंडम एक्टर भाई, यू आर समवन हु कैन डू एवरीथिंग, आई मीन लिटरली एवरी फकिंग जनर। भाई आपने पहले भी किया है और आप अभी भी कर सकते हो। जस्ट लुक एट यू भाई, एक बार देख लो अपने आप को। यू आर नॉट लाइक दिस हु कैन डू दे दे प्यार दे 2, रेड 2। भाई ऐसी मूवीज आपके लिए नहीं बनी है। यू आर मेड फॉर समथिंग बिग एंड समथिंग बेटर। एंड भाई प्लीज ऐसे सेफ खेलना छोड़ो और रीमेक्स और सीक्वल के पीछे मत भागो। एन एक्टर ऑफ योर कैलिबर भाई, आप कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हो। ऐसे छोटी मोटी फिल्में तो कोई भी कर लेगा, तो फर्क क्या है आपका अजय देवगन होने का और बाकी एक्टर्स का सिर्फ एक्टर होने का। भाई ऑनेस्टली सेइंग वी कांट अफोर्ड टू लूज एन एक्टर ऑफ योर कैलिबर फॉर सच लो एफर्ट मूवीज। भाई कुछ अलग करो, डू समथिंग लाइक मैदान, डू समथिंग एक्सपेरिमेंटल, कुछ अलग करो जो आपको भाए, जो आपके लिए सूट हो, जो मूवीज आपके लायक की हो। नॉट लाइक दिस सन ऑफ सरदार 2, रेड 2। भाई ऐसी मूवीज आपके लिए नहीं बनी है। एंड भाई सीरियसली आई एम नॉट इवन लाइंग, आजकल के आपके मूवीज को देखकर तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर के एक्टर का भूख ही मर गया है। आई मीन कहाँ गया वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई वाला अजय देवगन, कहाँ गया वो गंगाजल वाला अजय देवगन, कहाँ गया वो अपहरण वाला अजय देवगन। भाई एटलीस्ट आपकी दीवानगी मूवी आप एक और बार देखो आपकी खाकी वाली परफॉर्मेंस, देखो आप एक बार भगत सिंह बने थे। भाई अपने आप को एक बार देखो और अपने आप को एक बार समझो। एंड गाइस वन मोर थिंग आई वांट टू टेल द पीपल, जो लोग कहते हैं कि अजय देवगन कभी खान्स के जैसा बड़ा स्टार नहीं बन पाया, भाई द क्वेश्चन इज ही नेवर वांटेड टू बी। उसको कभी बड़ा बनना ही नहीं था। आई मीन जस्ट लुक एट हिज फिल्मोग्राफी। उस बंदे ने हर बार जॉनर चेंज करते हुए आया है, उस बंदे ने हर एक जॉनर में अपनी महारत हासिल की है। और स्टारडम उन फिल्मों से बनता है जो कंटिन्यूअसली कमर्शियल फिल्में करता है, और अजय देवगन ने कभी कंटिन्यूअसली किसी जॉनर में भी काम नहीं किया है। ही इज द वन हु ऑलवेज चेंज्ड द जॉनर्स लाइक रेगुलर फिल्म्स। भाई ऐसा बंदा आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। एंड दिस गाय हैज नेवर डिड अग्रेसिव पीआर, कभी भी अननेसेसरी अपीयरेंस नहीं किया है, किसी अवार्ड शो में जाकर कभी भीख नहीं मांगा है, किसी अवार्ड शो में जाकर कभी ठुमके नहीं लगाए हैं, और न जाने किसी शादी में जाकर भी कहीं ठुमके नहीं लगाया है। भाई ही इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट एक्टर। उसने कभी भी स्टारडम को चेज नहीं करा है, बल्कि स्टारडम उसके पीछे भागा है। वो सिर्फ अपना काम करता है और उसका काम ही हर जगह पर बोलता है। एंड गाइस मैं आप लोगों को ये सिंपल सी बात रजनीकांत और कमल हसन के एक थियरी से समझाता हूँ। रजनीकांत जो कि इतने बड़े मासिव लेवल के सुपरस्टार है तमिलनाडु में, और कमल हसन एक बेटर एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। कमल हसन भी सुपरस्टार है, बट अगर आप रजनीकांत से कंपेयर करोगे, कमल हसन इज नोवेयर टू रजनीकांत। रजनीकांत हु हैज ऑलवेज फॉलोड टू कमर्शियल फिल्म्स, उस बंदे ने अपने करियर में सिर्फ कमर्शियल फिल्में ही की है। आई मीन उनके हर फिल्मों में बड़े बड़े डायलॉग और बड़े बड़े सेट्स और बड़े बड़े एक्शन सीन्स ही होते हैं, और हर एक सीन में उनका ऑरा फॉर्मिंग चलता है। बट व्हेन यू सी कमल हसन फिल्म्स, उस फिल्म के अंदर आर्ट होता है, उस फिल्म के अंदर सिनेमा होती है, उस फिल्म के अंदर उनके परफॉर्मेंसेस की बातें होती है, उस फिल्म के अंदर उनके कैरेक्टर्स की बात होती है। आई मीन ही इज मोर लाइक कैरेक्टर एक्टर, he is more like actor superstar, he is more like superstar actor। रजनीकांत सुपरस्टार है तो कमल हसन सुपरस्टार एक्टर है, दोनों में फर्क है और वो फर्क साफ है। और मैं यहाँ पर किसी को भी डिमीन नहीं कर रहा हूँ, दोनों भी अपनी जगह पर ही ठीक है। बट कुछ सालों बाद अगर आप इम्पैक्ट की बातें करोगे और आप फिल्मोग्राफी की बातें करोगे तो भाई कमल हसन का नाम आगे आएगा, ना कि रजनीकांत की। रजनीकांत की मूवीज कुछ टाइम के बाद फेड हो जाएंगी, मगर कमल हसन साहब की कभी नहीं होंगी। वही एग्जैक्टली बॉलीवुड में भी सेम चलता है। कुछ टाइम के बाद सलमान खान और शाहरुख खान की मूवीज खत्म हो जाएगी, बट आमिर खान का नाम फिर से चलेगा। और अजय देवगन की फिल्मोग्राफी भी एग्जैक्टली वैसी ही है। बंदा अपने मूवीज से बात करता है और उसकी मूवीज हमेशा से बात करती आई है।
एंड गाइस आई वांट टू मेंशन वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन ऑफ हिज करियर जो कि उन्होंने 2014 में लिया था विमल ब्रांड को एंडोर्स करने वर्स्ट डिसीजन एवर जो भी सुपरस्टार लेगा। उस एक विमल की एड ने जितना इस बंदे की इमेज को डैमेज किया है उससे ज्यादा किसी इसके फिल्मों ने नहीं किया, किसी इसके स्टेटमेंट ने नहीं करा, न कि इसके कोई फैमिली मेंबर ने किया है। विमल से ज्यादा डैमेज इस बंदे को अब तक कोई नहीं दे पाया है और ना ही कभी कोई देगा। विमल पान मसाला अजय देवगन के करियर में एक कलंक बन के रह गया है। आई मीन चांद पर जो दाग रहता है ना, वो दाग अजय देवगन को इस विमल के जरिए लगा है। एंड पीपल आर सो अपॉर्चुनिस्टिक, आई मीन दे डोंट इवन केयर कि आप कितने लोगों की हेल्प करते हो, हाउ गुड हार्टेड यू आर, आप कितनी डोनेशंस करते हो, आप कितने चैरिटी करते हो, आप एनवाई फाउंडेशन के जरिए कितने लोगों की हेल्प कर रहे हो। उनको सिर्फ एक ही बात से दिक्कत है कि आप विमल को प्रमोट करते हो। एंड पीपल ओनली केयर अबाउट सिर्फ एक गलती, और उस एक गलती की सजा आपको जिंदगी भर मिलेगी और वो सजा आपको बार बार मिलती जाएगी। एंड विमल अजय देवगन के करियर के लिए एग्जैक्टली वही काम करता है। एंड गाइज माय ओनली विश फ्रॉम अजय देवगन इज कि भाई आप विमल का एड बंद करो और कुछ ढंग की फिल्में करो जो आपके लेवल की हो, जिसको देखने के बाद ऐसा लगे कि भाई हम अजय देवगन के फैन हैं और लोगों को बोलने के लिए हमें भी अच्छा लगे और लोगों को सुनने के लिए भी अच्छा लगे कि भाई ये अजय देवगन का फैन है। सो गाइज आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई लव यू अजय देवगन सर एंड हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम योर बिगेस्ट फैन। एंड गाइज अगर आप लोग ऐसे ही किसी एक्टर के बर्थडे स्पेशल वीडियो देखना चाहते हो तो भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।